बीजेपी के साथ आएंगे शरद पवार, समझौते की शर्तों पर लगी मुहर। अजीत पवार के अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद अब डील तय। अमित शाह से मुलाकात से पहले शरद पवार से मिले अजीत पवार। एनसीपी पर किसका अधिकार, इसे लेकर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच टकराव चल रहा है। मामला चुनाव आयोग में है और आयोग फाइनल सुनवाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं चल रहा है। अगर चुनाव होता तो इस समय एनसीपी का चुनाव निशान फ्रीज हो जाता, लेकिन अब चुनाव आयोग इस पर अगले कुछ ही दिनों में फैसला सुना सकता है। लेकिन फैसले से पहले पवार परिवार एक बार फिर से एकजुट होता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि चाचा और भतीजा यानी शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ सकते हैं और इस दावे के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो बेहद साफ है। शरद पवार और अजीत पवार को एकजुट करने की कोशिश अब पूरे परिवार की ओर से हो रही है और परिवार की एक बड़ी बैठक भी हुई जिसमें परिवार के सभी लोग एकजुट हुए थे। शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, अजीत पवार और परिवार के दूसरे सदस्य एक साथ बैठे। उद्योगपति प्रताप राव पवार के जन्मदिन के लिए बानेर स्थित उनके घर पर फिर से एकजुट हुआ, जिससे राजनीतिक अटकलें अचानक शुरू हो गई। प्रताप राव पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के छोटे भाई हैं। इस मौके पर शरद पवार अपनी बेटी और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के साथ उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे थे। अजीत पवार भी अपने परिवार के साथ इस दौरान वहां मौजूद थे। परिवार के बीच हुई बातचीत के बाद अजीत पवार चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ एनसीपी अजीत गुट के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे भी शामिल थे। यहाँ उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है। दरअसल 6 महीने पहले इस बात का दावा बीजेपी की ओर से हो रहा था कि दीपावली के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार को एनडीए में लाने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले ही शिंदे सरकार मुश्किल में दिख रही थी, जिसके चलते अजीत पवार को पहले साधने की कोशिश की गई और अजीत पवार की बगावत के चलते शरद पवार के साथ डील मुश्किल में फंसती दिखाई दी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अब हालात एक बार फिर से संभलते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एनसीपी एक बार फिर से एकजुट होगी। पार्टी कमान शरद पवार के पास ही रहेगी। सुप्रिया सुले की भूमिका पहले की तरह दिल्ली में बनी रहेगी, जबकि महाराष्ट्र को लेकर अजीत पवार की ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ाया जाएगा और महाराष्ट्र के फैसलों में उनकी भूमिका भी ज्यादा रहेगी। लेकिन मामला फंसा हुआ था एनडीए या इंडिया गठबंधन के बीच चुनाव को लेकर। दरअसल शरद पवार की राजनीति अभी तक बीजेपी विरोधी रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पवार ने हमेशा बीजेपी का विरोधी किया हो। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जब किसी दल या गठबंधन की सरकार बनते नहीं दिख रही थी तो शरद पवार ने बीजेपी का समर्थन कर उनकी सरकार बनवा दी थी। दरअसल 2018 में भी एनडीए के अंदर शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम पद को लेकर तकरार हुई थी, लेकिन पवार के दांव के चलते उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा था। ऐसे में शरद पवार एक बार फिर एनडीए के साथ जुड़े तो कोई आश्चर्यजनक फैसला नहीं माना जा सकता। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार कोई भी फैसला लेने से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी नजर रखे हुए हैं। अगर 5 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस को जीत नहीं मिलती है तो फिर वो पाला बदल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को 2 या उससे ज्यादा राज्यों की सत्ता मिल गई तो फिर उनका प्लान इंडिया गठबंधन में रहने का भी बन सकता है। फिलहाल तो शरद पवार के तेवर एनडीए को लेकर नरम होते दिखाई दे रहे हैं तो टेंशन में एकनाथ शिंदे भी दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।